प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में जो है मसीह शिक्षाओं को जो है देख रहे हैं, जो पिछले 2000 साल में भी चेंज नहीं हुई। वो महत्वपूर्ण चीज जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ करी, फिर चेलों को सिखाई, चेलों ने आने वाली जनरेशन को सिखाई, और वो क्रम आज भी जारी है। और उसी में एक महत्वपूर्ण चीज जो है मैं उसके लिए आपके सामने पढ़ रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसकी 45 आयत से आगे। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पद 45 से आगे का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं, फिर हम उस पर जो है अध्ययन करेंगे। और यहां यूं लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। 47वें पद में जो है महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जो हम देख रहे हैं, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। मन फिराना, और ये वो तकलीफ थी जो पुरानी कलीसिया में इजराइलियों में थी। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। ये चीज उन्होंने चेलों को सिखाई कि चेले जब घरों में जाएं तो क्या कहें? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और ये आज तक जारी है, ये आज तक जारी है। क्या फर्क था? बेसिक जो फर्क था वो ये था कि पुराने नियम में जो इजरायली थे वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार चल तो रहे थे, नियम भी उनके उसी के अनुसार बने थे, लेकिन दिल परिवर्तित नहीं थे। परमेश्वर का नाम लेकर के कार्य हो रहे थे, लेकिन यहां से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं थे। और ये बात स्वयं परमेश्वर जानते। इसलिए जब पृथ्वी पे वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए और उन्होंने अपने आगे यूहन्ना को भेजा, क्या कहा उन्होंने? ये मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और ये आज तक जारी है। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस। और बाइबल इस विषय में बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। शैतान जो है, जो हमने हिस्सा देखा वो ये कि पवित्र शास्त्र बूझने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इनकी समझ खोल दी। इसके पहले ये प्रचार कर रहे थे, लेकिन वैसी समझ से नहीं जैसा पवित्र आत्मा चाहता था। और पवित्र आत्मा ने वो समझ खोल दी, और ये जो है चेलों को अन्यों से अलग करता है। शैतान भी इसी बाइबल को यूज करता है। इसी शैतानी लोग जो है अपने फायदे के लिए जो है इसी वचन में से आयतें गिना देते हैं। शराब पीने वाले शराबों की बातें कहते हैं, व्यभिचार करने वाले व्यभिचारियों की बातें गिना देते हैं। ये कहां से है? ये दुनिया के विचारों से प्रभु के लोगों को फर्क करती है।
बाइबल शैतान भी उपयोग में लाता है, और उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए वचन कहां से कहा? बाइबल में से कहा। इसीलिए पुराने नियम में महायाजक, याजक पढ़े लिखे थे, वे प्रभु के वचन की शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। लेकिन वचन जो है अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, संसारिक अभिलाषाओं के लिए इस वचन का उपयोग कर रहे थे, और ये बात स्वयं परमेश्वर जानते थे। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए तो उन्होंने यूहन्ना को यह कहा, मन फिराने का प्रचार कर। और प्रभु यीशु मसीह जब खुद परमेश्वर जो है इस मानव के रूप में इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्या कहा? मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, और चेलों को कहा इसी बात का प्रचार करना। देखें, ये हमें दुनिया के किताबों से, दुनिया के लोगों से फर्क करता है। जिसके पास पवित्र आत्मा जो है इस बात के लिए दिया गया है कि परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा ने जैसा लिखा है उसके अनुसार समझे। ये जो गुण है वो सबके पास नहीं है, सबके पास नहीं है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल को ये अन्य पुस्तकों से अलग करती है। ये वो साधारण पुस्तक नहीं जिसका उपयोग सब लोग पढ़ते हैं और अपने अपने समझ के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं, लेकिन सही अर्थ जो है बाइबल का वो है पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और देखें, प्रभु यीशु मसीह ने रिपेंटेंस या मन फिराव के लिए इतना जबरदस्त जोर दिया। और रिपेंटेंस जो है होता क्या है? और वो ये कि हम जिस रास्ते पे अभी तक चल रहे थे वहां से पीछे पलटे, माफी मांगे कि प्रभु गलती हो गई, क्योंकि दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पाप में ग्रसित नहीं है। इसलिए वो ये कि प्रभु मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे और मुझे अपना बना। और ये जो है धीरे 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 करके जो है परिवर्तन का कारण। और रिपेंटेंस, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि सॉरी और रिपेंटेंस में ये बड़ा फर्क है। हम सॉरी कहने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, 50 बार जो है सॉरी बोल देते हैं, लेकिन उससे हमारे हृदय परिवर्तन नहीं होते। रिपेंटेंस सच्चा पश्चाताप आंसू लेकर के आता है, हृदय परिवर्तन का कारण होता है। हम उसके पीछे बार बार चलना नहीं चाहते, और ये एक दिन में परिवर्तन नहीं आता, ये काफी समय में जो है परिवर्तन आता है। और सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं, और इस पाप की सजा जो है वो अनंत नरक है, और इससे हमको बचना है, इससे हमको छुटकारा चाहिए। जो बीमारी हमारे अंदर लगी हुई है वो पाप की है, जिसका परिणाम मृत्यु है, और जो दवाई है वो प्रभु यीशु मसीह। और ये कि हम उन बातों को फिर ना दोहराएं, ये है रिपेंटेंस, ये है वो पाप की सही फीलिंग्स कि प्रभु मुझसे गलती हुई, प्रभु मुझसे गलती हुई। और जो है प्रभु यही चाहते हैं कि हम इस बात का एहसास करें, हमारे आंतरिक पाप जिसे हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, और हमारे बाहरी पाप कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दाऊद भजन में कहता है कि प्रभु जो पाप अनजाने में मुझसे हुए, जो पाप मैंने ढिठाई से किए, जो पाप मैंने अज्ञानतावश किए, प्रभु इन सब से मुझे छुड़ा। और इसलिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय में क्या कहा गया, उसकी
7वीं आयत के बाद में कहा गया, यदि हम ये कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब अपराधों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और तीसरे अध्याय में, इसे पहला यूहन्ना के तीसरे अध्याय में वो कहते हैं कि जो मसीह का बीज जिस व्यक्ति में बना रहता वो पाप कर ही नहीं सकता। पहले अध्याय में क्या था? मान लिया गया कि हाँ हम पापी हैं। और तीसरे अध्याय में ये कि हम पाप कर ही नहीं सकते। देखिए, शुरुआत हुई थी 0 से और प्रभु ने हमें हीरो बना दिया कि हम उसके चरणों के नजदीक जो है पवित्र रहे। और ये परिणाम था उस पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का, कि प्रभु गलती हो गई, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं स्वयं अपने आप का एक आपको उदाहरण दूं। मैं अश्लील जो है बातें बोलने के लिए और गालियां बकने के लिए अपने मेडिकल कॉलेज में बड़ा फेमस था और विभिन्न प्रकार की जो है गालियां मुझे आती थी और मैं खूब बोलता था। लेकिन साथ में मैं चर्च भी जाता था, मैं यूथ की मीटिंगों में भी जाता था, मुझे बाइबल के क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से मालूम थे, किसी को नहीं मालूम था। मैं सोते समय एक ही बात से डरा रहता था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डीप स्लीप में चला जाऊं और मेरे मुंह से गालियां बकने, तो कहीं मेरे माता पिता जो मुझे इतना अच्छा समझते हैं उनको जब ये वास्तविक का मालूम पड़ेगा तो मैं जो है उनको बड़ा जो है अफसोस होगा, बड़ा दुख होगा। मुझे इसी बात का डर लगा रहता। लेकिन जब मैं प्रभु में आ गया तो मैंने बोला कि प्रभु ये जो गलत आदत है मुझ में वो छूटे। और मैं आपको बता दूं, ये गलत आदत छूटने में 1-2 महीने नहीं, इसमें 6 महीने साल भर लगे। लेकिन प्रभु ने उस बात से, उस आदत से मुझे छुटकारा दिया। ये वो रिपेंटेंस का सही परिणाम था। ये रिपेंटेंस का, वो पश्चाताप का सही कारण, क्योंकि प्रभु ने दिल परिवर्तित किया था। और जब दिल परिवर्तित हुआ था तो प्रभु ने आनंद से भर दिया था। और वो आज तक है। आज भी कुछ भी छोटी सी गलती के लिए भी पवित्र आत्मा हमें चाहता है कि हम उसको रिपीट न करें और आगे जो है बढ़ते जाएं। और ये कि सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी, इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा हमारे जीवन में रहेगी। जहां हम गलत हैं वहां हमें सुधार की जरूरत है और ये हम एक्सेप्ट करें। प्रभु ये चाहता है। इसीलिए यूहन्ना ने जब उसके पास वो सैनिक लोग आए कि हम क्या करें, उन्होंने कहा अन्याय मत करो। कर लेने वाले आए तो उसने कहा जो है बढ़ा चढ़ा कर मत लो, ईमानदारी से अपने काम करो। और जब हमारे अपराध क्षमा हुए तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के अपराध भी क्षमा करने वाले हों, और प्रभु हमारे जीवन से ये चाहता है। और फिर ये कि जब प्रभु ने हमारा जीवन में हृदय परिवर्तन का ऑपरेशन कर दिया, हृदय बदल दिया, तो अब आगे को जो है हम उसमें बने रहें। उदाहरण के लिए जैसे 20 साल की उम्र में जो है प्रभु ने यदि मेरे जीवन में परिवर्तन लाया, मुझे उद्धार दिया, और मेरा जीवन जो है मान लीजिए 70 साल का प्रभु ने रखा है, तो बचे कुचे 50 साल में कैसे गुजारूंगा, प्रभु में कैसे बना रहूंगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पर बहुत व्यक्ति फेल हुए, बहुत सारे जीवन फेल हुए। इजरायली भी चले, मिस्र से चले, लेकिन कनान नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेनों में बैठ गए हैं
जो मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि बंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में बैठ गए हैं, सही टिकट लिया है, ट्रेन भी सही है, लेकिन अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, जब तक हम अपने अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा सफर अधूरा माना जाएगा। सो वैसे ही जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हृदय परिवर्तन हो गया, अब उसमें कैसे बने रहें, कैसे बने रहें, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और ये प्रभु में हमें आगे बढ़ाता रहता है, हमारी आत्मिक दशा को आगे जो है प्रगति प्रदान करता रहता है, जिसका वर्णन पहला यूहन्ना 2 अध्याय में हम एक बार देख भी चुके हैं कि जैसे ही हम प्रभु में आए, हमारी स्थिति नए नवजात बच्चों के जैसी हुई, जिन्हें दूध की आवश्यकता होती। फिर थोड़ा सा बड़े हुए, जिसके लिए यूहन्ना ने शब्द इस्तेमाल करा चिल्ड्रन। फिर और बड़े हुए, फिर यूहन्ना ने तीसरा शब्द इस्तेमाल करा यंग, और फिर चौथा शब्द पिता, पिता। और प्रभु यीशु मसीह भी इसकी शिक्षा देते हैं। किसी को 1 तोड़ा, किसी को 3 तोड़े और किसी को 5 तोड़े, उनकी योग्यताओं के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार। ये प्रभु ने बताया, ये प्रभु ने। सो ये हमें बार बार बताता है कि परिवर्तन जो है अंदरूनी रीति से चाहिए, आंतरिक रीति से चाहिए। और जो है प्रभु ये चाहते थे, इजराइलियों से भी प्रभु ये चाहते थे कि जो है सब रीति से परिवर्तन आए, बाहरी रीति से भी, आंतरिक रीति से भी, मन के सोच विचारों में भी हम प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, प्रभु के प्रति ईमानदार हैं। और प्रभु ऐसे लोगों को जो है ढूंढता है जो उसके प्रति ईमानदार है, और ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रभु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इसके पहले पवित्र शास्त्र पढ़ रहे थे, लेकिन वैसा नहीं समझ पा रहे थे जैसा प्रभु चाहता था, जैसा प्रभु चाहता था, जैसा पवित्र आत्मा चाहता था, वैसी समझ नहीं आई थी। और प्रभु ये चाहते थे कि विश्वास से बचें, रिपेंटेंस से, जो है जो पाप हमने किए उनके प्रति क्षमा, और बैप्टाइज से कि प्रभु शरीर और संसार के लिए मर गए, अब आगे आपके लिए जिंदा रहे, आगे आपके लिए जिंदा रहे। सो प्रभु ये चाहता है। और ये आत्मिक स्टेप जो है प्रभु हमारे जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में ये आत्मिक स्टेप जो है फॉलो होती रहे। ये एक दिन का नहीं, ये आगे तक बने रहने का। प्रभु में कैसे बने रहें, ये बात हमें सिखाता है। और रिपेंटेंस या मन फिराव के लिए यूहन्ना ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इसकी आज्ञा दी, चेलों को बोला, और चेलों ने आने वाली जनरेशन को कहा ये कि परिवर्तन अंदर से आए, बाहरी रीति से नहीं, बाहरी रीति से नहीं। और इजराइलियों में यह फर्क था कि बाहरी रीति से खतना हुआ, बाहरी रीति से सारी चीजें हुई, लेकिन अंदरूनी रीति से परिवर्तन नहीं हुआ। और प्रभु ने कहा उद्धार पाने के लिए मन फिराना, मन फिराना, मन फिराना। और एक के बाद एक ये स्टेप्स हैं। मन फिराएं, फिर प्रभु ने कहा कि पापों की क्षमा का प्रचार, इसके बाद साल्वेशन, फिर बपतिस्मा, और फिर मसीह जीवन जो है आगे तक। यदि तू मन न फिराए तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो प्रभु ये चाहता है हमारे जीवन में भी, आने वाली कलीसिया में भी, ये हमें दूसरों से भिन्न रखता है,
और हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, किसी चर्च को, किसी संस्था को नहीं बताना है। आपके मन को यदि कोई जानता है आपके अलावा, तो वो आपका कर्ता, आपका बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे लोगों को अपने पास आने देते हैं जो ईमानदारी से आपके प्रति वफादार है। और प्रभु जी जो उन गलतियों को करा गया है जानबूझ करके, अज्ञानतावश, ढिठाई से, उसको वापिस न दोहराएं। और प्रभु आपके मार्गों पर चलते रहने का साहस प्रदान करें, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें, यह सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो आप हमें आंखें देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो हमें हृदय देते हैं तो खुद भी सोचते समझते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.